हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, कैसे वर्क करता है एंड हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स ऑन प्रिज्म। आज के लेक्चर में हमें ये वाला पार्ट डिस्कस करना है, राइट। प्रिज्म के देखो टोटल हमारे 3 लेक्चर होंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, इवन सेकंड में भी थ्योरेटिकल पार्ट होगा, थर्ड पार्ट में अपने न्यूमेरिकल्स आने वाले सारे के सारे, स्टार्टिंग फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। स्टार्ट करते हैं फिर प्रिज्म। देखो प्रिज्म स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। अभी देखो थ्योरी पढ़ने से पहले, प्रिज्म का थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रिज्म ऐसा कुछ अलग नहीं होता है, जैसे तुम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है ना, स्नेल्स लॉ पढ़ा है, वही स्नेल्स लॉ तुम लोग कहाँ पे अप्लाई करो, प्रिज्म को अप्लाई करो। सारे के सारे क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। मीन्स विदाउट स्टडिंग प्रिज्म यू कैन सॉल्व, यू कैन ट्राई ऑल दी क्वेश्चन, नियरली 95% क्वेश्चन ऑफ दी प्रिज्म। कैसे, देखो पहले क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, उसके बाद थ्योरी पे आते हैं। तुम्हें क्या दिया है, एक यहाँ पर एक ग्लास जिसका ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया है, फ्रंट व्यू क्या दिया है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, जिसका एंगल कितना दिया है 75 डिग्री। बेस क्या दिया है, बेस दिया VC दिया आपको। यहाँ पर बोला गया है कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट है इस AB सरफेस के ऊपर, कितने एंगल पे, तो 45 डिग्री एंगल पे दिया है। और आपको बोला गया ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, √2 है। और ये साइड में क्या है, यहाँ पर एयर। ये ट्रायंगल को हम लोगों ने कहाँ पर रखा है, प्रिज्म को हम लोगों ने रखा है एयर के अंदर। तुम्हें अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे, बाद में आता है क्वेश्चन पे। एनालिसिस क्या है, देखो अभी रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर मतलब किधर जाएगा, टुवर्ड द नॉर्मल। टुवर्ड द नॉर्मल मतलब ऐसा आएगा। तो एक्चुअल में ये अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये वाला ऐसा जाना चाहिए था, बट मीडियम चेंज होने के कारण ऐसे चला गया। अभी यहाँ पे देखो AC सरफेस पे रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये नॉर्मल देखो ऐसे आएगा, ये नॉर्मल N1 मान लो, ये वाला नॉर्मल N2 मान लो। तो डेंसर टू रेयर मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये है आपका रे जो बाहर की तरफ आ रहा है। नाउ दिस रे इज कॉल्ड एज एमर्जेंट रे। क्या कहा जाता है इसे, एमर्जेंट रे। ये वाला रे कैसा है, इंसिडेंट रे। कुछ एंगल का डिस्कशन करता है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर सरफेस AB। अभी AC के लिए देखो ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो इसको लिखा जाता है R2 से। एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज E, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये वाला सरफेस नहीं होता तो ये वाला रे ऑफ लाइट सीधा जाना चाहिए था, बट चला गया ऐसे। तो देखो यहाँ पर पूछा क्या जाता है, बोलो R1 का वैल्यू कितना, R2 का वैल्यू कितना, E का वैल्यू कितना। इवन ये देखो ये क्या है आपका डेविएशन है Δ1, ये वाला भी डेविएशन कितना है Δ2। तो 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब 2 बार डेविएशन आएगा, तो दोनों डेविएशन पूछे जा सकते हैं, नेट डेविएशन पूछा जा सकता है, राइट। मतलब इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनेगा ना, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको बेसिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लेक्चर भी आपको अच्छे से आता है, दैट इज स्नेल्स लॉ का, तो भी आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलो स्टार्ट करता है। ABC ये मान लेना पॉइंट D है, ये वाला मान लो पॉइंट E है, और ये वाला पॉइंट मान लेना F है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, R1 निकालना है। क्या निकालेंगे हम लोग, R1 का वैल्यू। तो देखो सरफेस AB के लिए, सरफेस AB के लिए तुम लोग क्या करना, स्नेल्स लॉ का यूज करो। क्या आएगा स्नेल्स लॉ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ 45, तो 1 इंटू साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2 इंटू साइन ऑफ R1। हो तो गया, देखो यहाँ पर साइन 45 कितना, 1/√2, ये √2 इधर आएगा तो 1/√2, √2 1/2। तो R1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री आ गया। देखो पहला क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। चलो आते हैं अभी उसके बाद मुझे निकालना है R2। तो R2 निकालने के लिए अभी मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ का यूज नहीं करूंगा, सिंपल मैं क्या करूंगा, देखो जो ये 75 डिग्री एंगल दिया है उसका यूज करूंगा मैं। कैसे, देखो यहाँ पर कैसे करें, क्या आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल ADE, राइट। तो ट्रायंगल ADE के अंदर देखो तुम लोग क्या होगा, देखना ADE के अंदर ये एंगल कितना है 75 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है, कितना आएगा ये वाला एंगल, ये तो नॉर्मल है,
तो ये वाला एंगल 90 होगा, ये R1 है तो ये कितना आएगा 90 माइनस R1। बाद में ये वाला एंगल कितना आएगा, देखो ये आएगा 90 माइनस R2, 75, 90 माइनस R2, 90 माइनस R1, ये दोनों का एडिशन कितना आएगा 75 प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180। तो देखो ये 90, 90, 180 यानी 180 कैंसिल होगा, मतलब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना 75। R1 कितना है, R1 है आपके पास 30 डिग्री इज इक्वल टू R2, तो R2 कितना आ गया, देखो 45 डिग्री। आ गया समझ में? सिंपल ट्रायंगल का एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है, इसका यूज करके हम लोगों ने R2 भी निकाल दिया। चलो उसके बाद आता है हमें निकालना E, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस के लिए देखो सरफेस पे तुम लोग AC सरफेस पे क्या करो, स्नेल्स लॉ का यूज करो। तो म्यू इंटू साइन ऑफ R2 मतलब √2 इंटू साइन ऑफ R2, R2 कितना है 45 डिग्री इज इक्वल टू बाहर कौन है, एयर है, इंटू साइन ऑफ E। तो साइन 45 कितना 1/√2 कैंसिल हो गया, तो साइन E इज इक्वल टू 1, मतलब E इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर 90 डिग्री आएगा। E का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर 90 डिग्री है, राइट। चलो उसके बाद आता है हम लोग 𝛿1 𝛿2 पे। क्वेश्चन नंबर 4, 𝛿1 कैसे निकालेंगे, देखो अभी देखना ये वाला एंगल कितना है 45, मतलब ये वाला भी एंगल कितना होगा 45। तो हम लोग लिख सकते हैं ना 45 इज इक्वल टू डेल्टा प्लस आर, और हमें पता ही है डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्शन के लिए, मॉड ऑफ I माइनस आर। I कितना है 45 डिग्री, R कितना है यहाँ पर R1 30 डिग्री, तो ये कितना आ गया, नहीं R1 हाँ, तो ये कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। 𝛿1 कितना आ गया यहाँ पे डेविएशन 15 डिग्री। नंबर 5 देखो 𝛿2 ढूंढेंगे हम लोग। 𝛿2 भी कितना I माइनस R2, I माइनस R। अभी इस सरफेस के लिए I मतलब R2 है, कितना है R2 है 45 डिग्री, राइट। माइनस R मतलब क्या E है, E कितना है 90 डिग्री, ये आएगा 45 डिग्री। तो नेट डेविएशन क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप लोग नेट डेविएशन देखोगे तो नेट डेविएशन कितना आएगा इसके लिए 15 प्लस 45 विल बी 60 डिग्री। तो ये है आपके सारे आंसर, और यहाँ पे प्रिज्म का मैक्सिमम पार्ट खत्म होता है। देखो अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो आप लोग सिंपल स्नेल्स लॉ का एंड ट्रायंगल का ज्योमेट्री का यूज करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो R1 है 30 डिग्री, R2 है 45 डिग्री, E है 90, 𝛿1 15 डिग्री, 𝛿2 45 डिग्री, नेट डेविएशन इज 60 डिग्री, राइट। तो अभी आते हैं हम लोग इसका यूज, अगेन मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों, सबसे पहले क्वेश्चन क्यों एक्सप्लेन किया मैंने इंस्टेड ऑफ थ्योरी। तो थोड़ा थ्योरी पढ़ लेता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। थ्योरी क्या है देखो अभी इसका, लिखो प्रिज्म, राइट डाउन हेडिंग प्रिज्म। तो प्रिज्म का डेफिनेशन देखो, प्रिज्म क्या होता है बेसिकली, राइट डाउन डेफिनेशन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है देखो। इट इज अ मीडियम हैविंग एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस विच आर नॉट पैरेलल। क्या है, इट इज अ मीडियम हैविंग एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस विच आर नॉट पैरेलल एंड नंबर ऑफ साइड्स आर ऑलवेज मोर देन 2। क्या है डेफिनेशन प्रिज्म का, एक ऐसा मीडियम जिसमें कितने रिफ्रैक्टिंग फेसेस हो 2 एंड विच आर नॉट पैरेलल एंड नंबर ऑफ साइड्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 2। देखो ये वाला क्या है आपका, एक मान लेना ऐसा एक आपको स्ट्रक्चर दिया है, एक ग्लास से बना हुआ मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू दिया आपको। अभी ये 2 साइड, इसके साइड कितने हैं 3, इसमें से कोई भी साइड पैरेलल नहीं है, तो इसको प्रिज्म कहा जाता है। इवन ऐसा भी मान लो एक ग्लास दिया है तो इसको भी क्या कहा जाएगा, प्रिज्म कहा जाएगा। सिर्फ क्या करना है देखो, हमारे पास 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होने चाहिए, उसके बाद दोनों भी पैरेलल नहीं होने चाहिए, राइट। एंड नंबर ऑफ साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन, क्या होता है ग्रेटर देन 2। ये वाला अभी इसका टर्मिनोलॉजी समझ के लेते हैं प्रिज्म का। ये वाला एंगल होता है A, ये पॉइंट B, ये वाला पॉइंट C। क्या क्या है देखो, याद क्या रखना, A मतलब होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। A क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म।
ये जो BC है ना, BC इंडिकेट करता है बेस ऑफ प्रिज्म। क्या इंडिकेट कर रहा है? बेस ऑफ प्रिज्म, राइट। और क्या बचा यहाँ पे? जो AB एंड AC है ना, AB AC इंडिकेट करता है रिफ्रैक्टिंग साइड्स। AB एंड AC क्या इंडिकेट करता है? रिफ्रैक्टिंग साइड्स ऑफ द प्रिज्म। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ये होता है प्रिज्म एंगल। BC मतलब होता है बेस। AB एंड AC ये दोनों रिफ्रैक्टिंग साइड है, तो जो रिफ्रैक्शन होगा एक तो AB के ऊपर होगा, नहीं तो AC के ऊपर होगा। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म पढ़ते हैं। अभी बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो प्रिज्म दिया आपको और बोला गया कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट है। इस पॉइंट है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है। ये कौन सा लाइट है? दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे है, राइट। अब ये यहाँ पर इंसिडेंट है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नॉर्मल n1 मान लो, राइट। रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर मतलब क्या आएगा यहाँ पर? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये वाला एंगल क्या आएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी यहाँ पे डेंसर टू रेयर जा रहा है। डेंसर टू रेयर मतलब क्या आता है? किधर जाएगा? डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है आपका n2, एंड ये जो रे है ये है देखो आपका एमर्जेंट रे, राइट। एंड इस AC सरफेस के लिए दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको डिनोट किसके साथ किया जाता है? R2 के साथ। एंड ये वाला एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसी को कहा जाता है E, और E इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये जनरली ये प्रिज्म के साथ रिलेटेड सारे एंगल्स है। कौन सा? A एंगल ऑफ प्रिज्म, I एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर साइड AB, R1 angle of refraction for AB, R2 angle of incidence for AC, E angle of emergence और angle of refraction for AC है। सही है। सारे रे ऑफ लाइट वगैरह आ गए यहाँ पर। अभी क्या करते हैं हम लोग? कुछ पॉइंट लेंगे यहाँ पर। इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसा तो था, ये पॉइंट मान लो D है, ये वाला पॉइंट मान लो E है, ये वाला पॉइंट मान लो F है। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1 दैट इज रिलेशन बिटवीन A R1 R2 ऐसा पूछा गया आपको। ये वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, एंड बिना फार्मूला के भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करके देखा है ये वाला इसके पहले। तो रिलेशन बिटवीन A R1 R2 क्या होता है? तो देखो ट्रायंगल ADE के अंदर देखो तुम लोग, ट्रायंगल ADE में क्या आएगा? ये वाला एंगल, बाद में चलो यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल DAE प्लस एंगल ADE प्लस एंगल DEA, ये तीनों का एडिशन कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो ADAE मतलब एंगल क्या है? A है। ADE देखो, ADE ये कितना आएगा? देखो ये वाला कितना है? ये वाला एंगल है 90, ये वाला R1 है, तो ये क्या आएगा? 90 माइनस R1 आएगा, तो ये होगा 90 माइनस R1, और ये वाला कितना आएगा? 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा? A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, फार्मूला नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट फार्मूला। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अभी ये हो गया फार्मूला यहाँ पर किसका? रिलेशन बिटवीन A R1 एंड R2। उसके बाद आता है हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन पे। सेकंड रिलेशन ढूंढते हैं। सेकंड रिलेशन है, अभी सेकंड फॉर्मूला है एंगल ऑफ डेविएशन का। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब ये क्या होता है? डेल्टा होता है। अभी ये डेल्टा क्या होता है? देखो एक्चुअल में आपका इंसिडेंट रे कहाँ पे? यहाँ पर। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये वाला इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इधर जाना चाहिए था, सही है। बट एज प्रिज्म की वजह से ये वाला रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है, तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा? कितने से डिविएट हुआ? डेल्टा से डिविएट हुआ, सही है ना। तो हमें ढूंढना है कि डेल्टा कितना आएगा। चलो और एक यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, ये वाला पॉइंट मान लेना G, सही है। आगे आपके पास G पॉइंट, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो G पॉइंट के लिए क्या करेंगे? देखो
मुझे डेल्टा ढूंढना है। अगर मुझे ये वाला ट्राइंगल पता चला और ये वाला एंगल पता चला ब्लू कलर वाले, तो डेल्टा को निकाल सकता हूँ। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अच्छा, ये वाला एंगल क्या होता है? I माइनस R1। ये वाला एंगल क्या है? E माइनस R2। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल DGE, I एंगल I माइनस R1 प्लस एंगल डेल्टा, नहीं एंगल डेल्टा कैसे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर, क्या आएगा? E माइनस R2 इज इक्वल टू डेल्टा होगा। तो ये क्या आ गया? I प्लस E इज इक्वल टू डेल्टा प्लस R1 प्लस R2, राइट। अच्छा, ये R1 प्लस R2 आपके पास क्या है? A है, तो I प्लस E इज इक्वल टू डेल्टा प्लस A, मतलब डेल्टा का वैल्यू आएगा I माइनस E प्लस A आएगा। दिस इज द सेकंड रिलेशन, इक्वेशन नंबर 2। अगेन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो रिलेशन मिल गए, देखो यहाँ पर दो रिलेशन कौन सा है? एक है पहला रिलेशन बिटवीन A R1 R2, सेकंड रिलेशन है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड प्रिज्म एंगल का। तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 पता होना चाहिए, एंड दूसरा है डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस A प्लस E। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अभी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। कौन सा ग्राफ? तो ग्राफ बिटवीन डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि देखो हमें इक्वेशन, चलो यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशंस में। अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, कौन से? एक है, पहला इक्वेशन था A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, एंड जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या था? डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। तो दो इक्वेशन आ गए। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? डेल्टा डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी करोगे तो डेल्टा का वैल्यू वेरी होगा। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है अभी, डेल्टा एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस का। तो पॉइंट नंबर 3, दैट इज ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस I। तो डेल्टा वर्सेस I के लिए देखो, मुझे राइट साइड पे सारे के सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस वाले कंपोनेंट चाहिए। चलो I तो है, A तो फिक्स है, बट E नहीं है ना। E तो हमें पता नहीं होता, E तो निकालना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? E को I के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखो जो AB सरफेस है वहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो तुम लोग। तो AB के लिए स्नेल्स लॉ कैसे आएगा? एयर है, राइट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन I, 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू क्या आएगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन ऑफ R1। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू इंटू साइन I आ जाएगा। तो ये इधर चला जाएगा, साइन इनवर्स होगा। तो ये R1 का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू इंटू साइन ऑफ I। यहाँ से हमें क्या मिला? देखो R1 का वैल्यू मिला। इसका डेरिवेशन का ये वाले इक्वेशन का टेंशन मत लेना, सिर्फ क्या क्या होता है मुझे एक्सप्लेन करना है। बाद में क्वेश्चन तो हम लोगों ने पहले से सॉल्व किया। तो R1 इतना आएगा। अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है? देखो वी नो दैट A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो जो R2 आएगा वो क्या आएगा? A माइनस R1। तो ये आएगा A माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू इंटू साइन I आएगा। सही है। ये किसका वैल्यू है? R2 का वैल्यू। तो देखो हमारे पास I का वैल्यू था, I से हम लोगों ने R1 निकाला, R1 से हम लोगों ने क्या निकाला? R2। अभी आते हैं हम लोग सरफेस AC पे। तो AC सरफेस के लिए देखो अगेन स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। क्या आएगा? म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E। तो म्यू इंटू साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ E आएगा। तो E का वैल्यू, ये साइन इधर आएगा तो इनवर्स होगा। तो E इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ऑफ R2, राइट। तो E का वैल्यू क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन R2 क्या है? वो है देखो A माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू साइन I। ये ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट, ये थर्ड ब्रैकेट। तो ये है देखो E का वैल्यू। राइट साइड में देखना क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको। एक तो म्यू दिखाई दे रहा है, A दिखाई दे रहा है, एंड I दिखाई दे रहा है, एंड तीनों भी हमें पता है ना। तो E का वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हो। मतलब इतना स्टेप यूज करके मैंने क्या किया,
एंगल ऑफ इमर्जेंस का एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस का रिलेशन फाइंड किया। अच्छा, वो रिलेशन क्या मिला था देखो, वो रिलेशन था E इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू इंटू क्या था, साइन म्यू इंटू ए माइनस, सही है, ए माइनस, ये क्यों मिटा दिया मैंने, साइन इनवर्स ऑफ 1/μ इंटू साइन ऑफ आई, ऐसे कुछ तो था देखो। ये ई का फार्मूला एक बार चेक करता हूँ मैं, सही है क्या फार्मूला, ई इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू साइन ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन आई। यहाँ पर और एक साइन आई है, तो यहाँ पर है म्यू इंटू साइन, राइट, ऐसे आएगा। चलो सही तो किया हम लोगों ने, नहीं म्यू, हाँ सही किया है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो यहाँ पे एक साइन मिसिंग था क्या, चलो एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर। साइन इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू इंटू साइन R2 मिला था, R2 क्या है, ए माइनस साइन है। चलो ये वाला सही है अभी, तो ये आ गया ऐसे। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो डेल्टा का वैल्यू क्या है देखो, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस ए प्लस ई है। चलो अब ये ई का वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, आई माइनस ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ, ये इतना बड़ा आने वाला है, राइट। अब ये डेल्टा का इक्वेशन देखो तुम लोग, डेल्टा का इक्वेशन क्या है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाई दे रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म है एंड म्यू है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा सिर्फ एंड सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई के ऊपर, राइट। मतलब जो वेरिएबल है, बाकी ए एंड म्यू तो फिक्स है ना। तो अगर मैं आई का वैल्यू चेंज करता हूँ तो डेल्टा का वैल्यू भी चेंज होगा। तो इसका मत टेंशन लेना कि सर यहाँ से कैसे ग्राफ ड्रॉ करें, सिर्फ इतना देखो यहाँ से क्या समझ के लेना है कि डेल्टा का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, आई के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। तो ये अगर आप लोग इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो उसका ग्राफ कैसे आता है देखो, उसका ग्राफ आता है ऐसे, ये वाला आपका y एक्सिस, ये वाला आपका x एक्सिस। x एक्सिस पे लिया हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर हम लोगों ने लिया एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो ग्राफ आता है ना, ये ग्राफ आता है ऐसे। इसका जब प्रैक्टिकली तुम लोग उस इक्वेशन के अंदर डेटा पुट करोगे आई का एंड, तो उसके लिए डेल्टा मिलेगा, तो उसका ग्राफ आता है ऐसा। तो इस डेटा से क्या समझ में आता है देखो, कि आई का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो डेल्टा का वैल्यू घटता जाएगा। एक पॉइंट पे आपको डेल्टा मिनिमम मिलेगा, उसके बाद आई का वैल्यू बढ़ाओगे तो डेल्टा का वैल्यू भी बढ़ेगा, सही है। ओके, अभी किसी भी एक जनरल पॉइंट के लिए डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखो मान लो मैंने ये वाला डेल्टा लिया, तो ये वाला डेल्टा किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे पॉसिबल है, तो देखो यहाँ पर I1 के लिए भी आपको डेल्टा मिल रहा है, इवन यहाँ पर I2 के लिए भी हमें डेल्टा मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमें एक ही एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है। ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, दैट इज I1 I2 पे हमें एक ही एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है, राइट। सो फॉर I1 एंड I2 एंगल ऑफ डेविएशन विल बी सेम, राइट। इसका मीनिंग क्या है, for same deviation two angle of incidences are possible, and these angle of incidence are related such that if one of them is angle of incidence then other will be angle of emergence and vice versa। ये कैसे देखो, क्या है, सेम डेविएशन के लिए हमारे पास दो एंगल पॉसिबल है, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है, एंड ये दोनों एंगल के बीच का रिलेशन क्या होता है पता है क्या, कि अगर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एक एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, एंड एक एंगल ऑफ इमर्जेंस है तो ये क्या होगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अगर ये आई है तो ये ई होगा, अगर ये ई है तो ये क्या होगा, आई होगा। अभी इसको समझाने के लिए मैं यूज करता हूँ जो क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने, वो क्वेश्चन में क्या दिया था देखो, आई का वैल्यू आपको दिया था आई थिंक 45 डिग्री, डेटा देखो R1 इज इक्वल टू आपको मिला था 30 डिग्री, राइट। बाद में R2 इज इक्वल टू आपको मिला था आई थिंक 15 नहीं, रुको चेक, 45 मिला था। R2 कितना मिला था हमें, 45 डिग्री मिला था। E का वैल्यू कितना मिला था, 90 डिग्री, एंड नेट डेविएशन कितना मिला था,
आई थिंक 60 डिग्री मिला था, राइट। तो ये आएगा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन सॉल्व किया देखो हम लोगों ने। सबसे पहले i इज इक्वल टू 45 लेके i 45, r1 30, r2 45, e क्या है 90 एंड डेल्टा क्या है 60 है, राइट। तो क्या कहा जाता है देखो, फॉर सेम एंगल ऑफ डेविएशन देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आर पॉसिबल, राइट। तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया मैंने 45। अगर मैं सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 लेता हूं ना, मतलब ये दोनों को अगर रिप्लेस करता हूं ना, तो सब कुछ यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। कैसे? आपका R1 का वैल्यू मिलेगा 45 डिग्री, R2 का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 30 डिग्री, E का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 45 डिग्री एंड डेल्टा का वैल्यू कितना मिलता है 60 डिग्री, क्योंकि सब कुछ रिवर्स हो रहा है ना। यहाँ का एंगल यहाँ पे चला गया, यहाँ का एंगल यहाँ पे आ गया, राइट। क्यों? क्योंकि डेल्टा का वैल्यू दोनों केस में क्या है सेम है, राइट। तो फॉर सेम एंगल ऑफ डेविएशन देयर आर टू पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये दो पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो उसमें से एक एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एक होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब इसमें से जो चाहिए आप उठा सकते हो। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहो तो इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहोगे, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहोगे तो इसको क्या कहोगे तुम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्या होने वाला है, सिर्फ ये एंगल एक्सचेंज होने वाला है, तो सारा डेटा एक्सचेंज हो जाएगा बट डेल्टा रिमेन्स सेम। डेल्टा कितना होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर 60 डिग्री। तो जस्ट टू एक्सप्लेन दिस ग्राफ मैंने ये सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन लिया था। आ गया समझ में? तो ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है कि फॉर सेम डेविएशन वी मे हैव टू पॉसिबल एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद देखो और एक क्या हुआ, अच्छा इसमें से एक क्या था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक क्या था एंगल ऑफ इमर्जेंस। कोई डाउट है इसके अंदर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, मिनिमम डेविएशन। पॉइंट नंबर आई थिंक 4 चल रहा है ना ये। इसी ग्राफ के बाद हम लोग आते हैं मेन नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज मिनिमम डेविएशन। देखो डेल्टा का वैल्यू घट रहा है, बाद में बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट पे देखा जाए डेल्टा का वैल्यू मिनिमम है, तो ये क्या होगा आपका मिनिमम डेविएशन होगा। अभी मिनिमम डेविएशन के लिए एक ही एंगल आ रहा है। देखो मिनिमम डेविएशन के लिए कितने एंगल आ रहे हैं? एक ही। बट अगर इस पॉइंट को छोड़ के कोई भी पॉइंट, जनरल पॉइंट कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो उसके लिए कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है? 2। तो एक स्पेशल कंडीशन है। कौन सा कंडीशन? डेल्टा मिनिमम वाला। डेल्टा मिनिमम के लिए आपके पास कितने एंगल है? आई। तो अभी ये इसमें से आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है या एंगल ऑफ इमर्जेंस है? तो ये दोनों भी एट मिनिमम डेविएशन एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, आपका आई का वैल्यू क्या होगा? ई होगा। आई का वैल्यू क्या होता है? ई होता है। दोनों का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि हमें पता है ये डेल्टा के लिए ये इंसिडेंस है तो ये इमरजेंस है, ये इमरजेंस है तो इंसिडेंस है, बट इसके लिए दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। एंड आई एंड ई का वैल्यू सेम है तो R1 R2 का वैल्यू भी सेम रहेगा, तो R1 इज इक्वल टू R2 होगा। चलो इसको मैं लिखता हूँ R1 एंड R2 को मैंने क्या लिखा? R लिखा। कोई डाउट इसमें? तो ये जो दो इक्वेशन है मिनिमम डेविएशन के लिए, ये क्या आएगा? देखो पहला इक्वेशन क्या था आपका? A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अभी A इज इक्वल टू क्या आएगा? R प्लस R। इसका मीनिंग क्या है? R का वैल्यू क्या होगा? A/2 होगा। तो मिनिमम डेविएशन के लिए R का वैल्यू कितना आता है? A/2 आता है। एंड डेल्टा का वैल्यू देखोगे तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या है? I प्लस E माइनस A। तो इसका मीनिंग क्या है? डेल्टा का वैल्यू क्या है? डेल्टा मिनिमम। I प्लस E का वैल्यू भी क्या है? I है माइनस A है। तो ये जो I आएगा वो क्या आएगा? A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट मिनिमम डेविएशन, राइट। तो मिनिमम डेविएशन जो स्पेशल केस है उसके लिए देखो, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे आपको डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस है। उसी केस में R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R है। तो ये सारा डेटा पुट करोगे तो R का वैल्यू क्या मिलेगा? A/2 एंड I का वैल्यू क्या मिलेगा? A प्लस डेल्टा बाय 2 मिलेगा, राइट। तो स्पेशल कंडीशन है मिनिमम डेविएशन का, तो उसी को एक्सटेंड करते हैं। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है देखो, चलो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें अगेन एक थर्ड पॉइंट मिला, दैट इज
डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए आई एंड ई का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। R1 एंड R2 का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। R का वैल्यू क्या मिला, a/2 मिला, एंड I का वैल्यू क्या मिला, a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 मिला। सही है। चलो अभी आते हैं पॉइंट नंबर आई थिंक 5th पॉइंट चल रहा है। 5th पॉइंट इज प्रिज्म फार्मूला। अभी ये प्रिज्म का फार्मूला देखो, मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल सेम होगा, ये वाला एंगल सेम होगा। तो किसी भी एक सरफेस पे तुम लोग क्या करो, स्नेल्स लॉ का अप्लाई यूज करना। तो सरफेस ए बी के लिए देखो क्या आएगा, 1 इंटू साइन आई, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई इज इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ आर। R1 है यहाँ पर, बट हमें पता है R1 क्या है, R है। तो ये आ गया म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर आ गया ना यहाँ पर। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन ऑफ ए बाय 2 होगा। आ गया समझ में ये वाला पार्ट। इसे कहा जाता है प्रिज्म फार्मूला। क्या है, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। राइट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मिनिमम डेविएशन के बाद आते हैं हम लोग थिन प्रिज्म के लिए। जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जिसमें हम लोग फार्मूला का यूज कर सकते हैं, वो कौन सा प्रिज्म होता है, थिन प्रिज्म। अब ये प्रिज्म एंड थिन प्रिज्म में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल एक ही डिफरेंस है। थिन प्रिज्म के लिए चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, थिन प्रिज्म। तो थिन प्रिज्म मतलब ऐसा प्रिज्म जिसका एंगल वो 10 डिग्री से छोटा है। कितना है, 10 डिग्री से कम है। उस वैसे प्रिज्म को क्या कहा जाता है, थिन प्रिज्म। मतलब ये किसका डिस्कशन चल रहा है, स्मॉल एंगल का। तो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। तो हमारे पास प्रिज्म फार्मूला है, देखो क्या आएगा, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, साइन ऑफ ए बाय 2 आएगा। आगे समझ में। चलो उसके बाद आता है हम लोग, म्यू इज इक्वल टू स्मॉल एंगल के लिए क्या आएगा, ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय ए बाय 2 आएगा। 2 कैंसल्स आउट, तो ये म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय ए आएगा। चलो इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो डेल्टा मिनिमम का वैल्यू क्या आएगा, ए इंटू म्यू माइनस 1। तो किसी भी प्रिज्म के लिए नहीं, किसी भी थिन प्रिज्म के लिए डेल्टा एम का वैल्यू क्या होता है, ए इंटू म्यू माइनस 1 होता है, वेयर ए इज अ प्रिज्म एंगल, म्यू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म। आ गया समझ में। चलो उसके बाद देखो, ये जो डेविएशन है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूं दिस डेविएशन और मिनिमम डेविएशन इज independent of angle of incidence। इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो यहाँ पर, मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। राइट, चलो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, minimum deviation for thin prism is independent of angle of incidence। बट अगर प्रिज्म बोला गया तो प्रिज्म के लिए डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड होता है। वो ग्राफ बनाया था ना हम लोगों ने, तो थिन प्रिज्म के लिए डिपेंड नहीं होता। देखो किसके ऊपर डिपेंड होता है, फिर डेविएशन होता है प्रिज्म एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। आगे समझ में। तो देखो ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर कि प्रिज्म क्या होता है देखा। प्रिज्म पढ़ने से पहले प्रिज्म के ऊपर का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उससे ये तो तुम्हें आइडिया आ रहा है, बेसिक आइडिया, कि बिना प्रिज्म फार्मूला के, बिना एनी रिलेशन के तुम लोग प्रिज्म का हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ये 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कंपलसरी आपको ऐसे वाले फार्मूला यूज करने पड़ेंगे, ये मिनिमम डेविएशन वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो बेसिक जो फार्मूला है वो अच्छे से याद रखना। कौन से फार्मूला, देखो सबसे पहले प्रिज्म में फार्मूला आता है
ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बाद में सेकंड फार्मूला आता है, क्या है सेकंड फार्मूला? डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए है। थर्ड फार्मूला क्या आता है देखो कि मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता है यहाँ पर कि I इज इक्वल टू ई होता है एंड R1 इज इक्वल टू R2 होता है, उसी को हम लोगों ने R कहा था। तो मिनिमम डेविएशन के केस में R मिला था a/2 एंड I मिला था क्या है a प्लस डेल्टा m/2 मिला था, सही है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है अपना? ये हुआ अभी प्रिज्म फार्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a/2। एंड अगर थिन प्रिज्म दिया है तो थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन का फॉर्मूला क्या आता है? a इंटू म्यू माइनस 1 है। तो देखो 5 तो फार्मूला है प्रिज्म के, राइट। और पहले 2 फार्मूला का तो वैसे जरूरत ही नहीं है। इम्पोर्टेंट अलग कहाँ से है? तो थर्ड फार्मूला से। थर्ड फार्मूला नया है, फोर्थ फार्मूला नया है, फिफ्थ फार्मूला नया है। तो सारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका भी अगेन प्रैक्टिस करो अच्छे से। फार्मूला के साथ भी देखो वही रिजल्ट मिलता है क्या। उसके बाद ये डेरिवेशन वाला पार्ट भी अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसी को कंटिन्यू करने वाले थिन प्रिज्म के डेरिवेशन को ही कंटिन्यू करेंगे, राइट।